जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी ने अपना 8वां बजट पेश कर दिया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आपका एप्लीकेबल होने वाला है। आपने सुना होगा 12 लाख रुपए की इनकम तो आपके लिए टैक्स फ्री हो चुकी है। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो एक आम आदमी के लिए, एक टैक्स पेयर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए प्रभावित करने वाले हैं। तो क्या क्या मेन चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, देर ना करते हुए जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत मेजर चेंजेस जो आए हैं बजट 2025 के अंदर, जिनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, जो बजट अनाउंस हुआ है आज, जो कि 1 फरवरी 2025 को हुआ है, ये कौन से साल के लिए हुआ है? ये हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। अभी 1 अप्रैल 2025 से जो साल स्टार्ट होगा और वो 31/3/2026 को जाके ख़त्म होगा। इस साल के लिए जो भी टैक्स रूल या जो भी रूल आए हैं वो बजट इस साल के लिए आता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, असेसमेंट ईयर 26-27 है, और इनके लगभग जितने भी रूल हैं 1/4/25 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। अभी आपका साल खत्म होगा 31/3/25 वाला, जिसकी आप ITR भरने जाएंगे। तो दोस्तों आप ये मत मान के चलें कि ये सारे के सारे रूल इस ITR में एप्लीकेबल होने वाले हैं। सबसे बड़ा चेंज जो आने वाला है वो है डायरेक्ट टैक्स कोड। आपको पता होगा काफी टाइम से DTC 225 इनकम टैक्स एक्ट 1961 अभी फिलहाल चल रहा है, जिसके अंदर काफी सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी लैंग्वेज, उसके प्रोविजन बहुत ज्यादा है। इन सबको सिंप्लीफिकेशन कर दिया जाएगा। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, मात्र 7 दिन के अंदर अंदर नया DTC जो डायरेक्ट टैक्स कोड है वो संसद के अंदर पेश किया जाने वाला है। सबसे बड़ा तो ये इस बजट के अंदर से रिजल्ट निकल कर आया है। इसके बाद उससे भी बड़ी जो न्यूज है दोस्तों वो है टैक्स फ्री इनकम। टैक्स फ्री इनकम अब आपकी हो जाएगी 12,75,000 रुपए। पहले आपको 7 लाख रुपए या 7,75,000 रुपए तक की टैक्स की जो फ्री होती थी, उसके अंदर 5 लाख रुपए का सीधा ही इजाफा कर दिया गया है। हालांकि इसके अंदर भी काफी सारी पेचीदगीगन है। अगर आपकी सैलरी की इनकम है, पेंशन की इनकम है, तो 12,75,000 रुपए है। इसके अलावा अगर आपकी कोई रेंट की या बिजनेस की इनकम आती है तो आपके लिए 12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री हो जाने वाली है। लेकिन इसका एक जो टैक्स स्लैब है वो जान लेना बहुत जरूरी है। ओल्ड और न्यू दो तरह के टैक्स रिजाइम हैं। तो न्यू के अंदर इन्होंने चेंज किया है। यहां इन्होंने बोला है 4 लाख रुपए तक आपको कोई भी 0% टैक्स देना है। लेकिन आप तो बोल रहे थे सर 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 पर 10%, 12 से 16 पर 15, 16 से 20 पर 20, 20 से 25 पर 25, 20 लाख से 24 लाख पर 25% है, 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स आपको देना है। लेकिन आपने सुना होगा इनकम टैक्स का सेक्शन 87A ये रिबेट की बात करता है। तो यहाँ पे पहले रिबेट आपको दोस्तों 25,000 रुपए की मिलती थी। इस 25,000 को बढ़ा करके 60,000 रुपए कर दिया है। बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज किया गया है। अब आपका ये जो यहाँ तक 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स बनता है वो बनता है 60,000 रुपए। लेकिन जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख तक है उसका टैक्स 0 हो जाने वाला है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से क्रॉस कर जाती है तो मत समझना कि आपको 12 लाख की छूट मिल जाएगी, फिर आपको 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। यहाँ पे मैंने सैलरी और पेंशन वालों को बता दिया, 12 लाख के अलावा आपको 75,000 की छूट मिल जाने वाली है। कोई भी स्पेशल इनकम आपकी आती है दोस्तों, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनके ऊपर आपको 12 लाख की छूट नहीं मिलेगी। इनके ऊपर आपको 4 लाख की छूट मिलेगी। 12 लाख वाली छूट है सैलरी, पेंशन, बिजनेस या रेंट की इनकम के ऊपर। और दोस्तों 25% वाला स्लैब पहले न्यू रिजाइम में नहीं था। अब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ ये आपको 12 लाख की छूट दी गई है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको पता होगा सिर्फ 5 लाख रुपए की छूट है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने से रोका जाएगा, मजबूर किया जाएगा कि आप न्यू में आए। तो ओल्ड के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया है। 87A की रिबेट 25,000 से बढ़ा करके 60,000 रुपए कर दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों हम ITR की। आपको 12 लाख रुपए इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सैलरी या पेंशन कमाते हो तो 12,75 हो जाएगी। लेकिन आपको ITR भरनी पड़ेगी अगर आपकी इनकम 4 लाख से ऊपर चली जाती है तो। और कोई भी स्पेशल रेट की इनकम है आपकी, वो 4 लाख से ज्यादा पर ही टैक्स आपको देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पर। और अगर आपकी क्रिप्टो की इनकम, लॉटरी की इनकम आती है तो दोस्तों 0 रुपए के बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा, ना कि 4 लाख, ना कि 12 लाख। तो इस चीज को आप समझे, ITR आपको भरनी है अगर आपकी नॉर्मल इनकम 4 लाख से ज्यादा है। 12 लाख रुपए की इनकम तभी माफ है जब आपको नॉर्मल इनकम है, स्पेशल इनकम आपकी नहीं आ रही है। तो ITR U यानी कि अपडेटेड ITR आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी साल खत्म होता है, मान लीजिए 31/3/24 खत्म हुआ था, इसकी ITR आपको 31 जुलाई 2024 तक भरनी थी, जो कि नॉर्मल ड्यू डेट होती है।
इसके बाद में बिलेटेड रिटर्न अगर नहीं भर पाए तो 31 दिसंबर तक आप भर सकते थे, जिसको कि 15 दिन और बढ़ा दी थी। ये नॉर्मली नहीं बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस साल का 31/3/24 का जो असेसमेंट ईयर था ये था 24-25, ये खत्म होने के 2 साल तक मतलब 31/3/27 तक आप ये ITR भर सकते थे। अगर कोई लेट फीस दे पा रहे हो, कोई पेनल्टी वगैरह दे पा रहे हो, एडिशनल टैक्स के ऊपर और 25 या 50% टैक्स दे रहे हो तो 31/3/27 तक भर सकते थे। अब सरकार कहती है आप 2 साल और ले लो, 31/3/2029 तक इस साल की ITR यू को भर दो। तो कहने का मतलब दोस्तों अब आप अपनी पिछली 2 सालों की और, पहले तो 3 साल तक ITR पॉसिबल होती थी, अब 2 साल की और भर सकते हो, मतलब टोटल 5 साल की ITR अब आपकी पॉसिबल हो जाएगी। TDS की लिमिट, अगर आपको रेंट की इनकम आती है और जो आपको रेंट दे रहा है उसकी टैक्स ऑडिट हो रही है, जो इनकम टैक्स के अंदर ऑडिटेबल है, तो आपकी 2,40,000 से ज्यादा का रेंट आपको देता था तो 10% TDS काट लेता था। अब 2,40 की जगह दोस्तों 6 लाख रुपए तक भी आपको रेंट की इनकम आती है तो आपका TDS नहीं काटा जाएगा। सीनियर सिटीजन, हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा जिन्होंने पूरी जिंदगी काम किया, ये अपना लगभग पैसा से FD के अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इस तरह से लगाते हैं ये, तो 50,000 से ज़्यादा का ब्याज मिलते ही इनका 10% TDS काट लिया जाता था। नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो ये 40,000 था और इनके लिए 50,000 था, लेकिन इस 50,000 को बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया है। अब 1 साल के अंदर एक बैंक में अगर आपकी दोस्तों जो FD का ब्याज आता है वो 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए तक आता है तो आपका TDS नहीं काटा जाएगा। फॉरेन के अंदर पैसा भेजना है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, पहले 7 लाख से ऊपर पैसा भेजते थे तो TCS कलेक्ट होता था, अब इस लिमिट को बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है। और फिर से फॉरेन के अंदर पैसा भेजते हो, एजुकेशन पर्पज के लिए, पढ़ने के लिए बच्चे को भेज रहे हो और आपने बैंक से लोन लेकर के भेजा है तो कोई भी TCS आपका नहीं कटेगा अगर आप LRS स्कीम के अंदर पैसा भेजते हैं तो। अब दोस्तों हाई TDS, अभी रिसेंट के अंदर ही बहुत सारे लोगों को पेंशन आई थी, उनका TDS कट गया था, FD का ब्याज आया था, उनमें TDS कट जाता है। नॉर्मल TDS कटे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हायर TDS कट जाता है, मतलब ज़्यादा TDS। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है लेकिन पैन आधार से वो लिंक नहीं था तो आज अब इस केस के अंदर दोस्तों आपका हायर TDS नहीं, क्योंकि आपका पैन उनके पास अवेलेबल है तो भी उनको हायर TDS नहीं काटा जाएगा और वो TDS कटा हुआ आपके 26 में शो भी हो जाएगा, उसको आप रिफंड भी ले पाएंगे। तो ये भी बड़ा अच्छा चेंज आया है। हाउस प्रॉपर्टी, आपको पता होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक मकान खुद के नाम रख सकते थे, बाद में सरकार ने बोला 2 मकान आप अपने नाम सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो। काफी सारी कंडीशंस थी, तो अब कोई भी कंडीशन आपको नहीं माननी है, अब आपको डीम्ड लेट आउट नहीं मानना पड़ेगा। मतलब 2 मकान है तो दोनों का किराया आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, दोनों में आप बता सकते हो कि मैं रह रहा हूं और उसका वैसे तो किराया आता है तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज खाली पड़ा है तो डीम्ड लेट आउट उसको नहीं मानना जाएगा। फार्मर, किसान, हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा जो हमारे लोगों का पेट भरते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड KCC, इनको लोन मिलता है। इनको पहले 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता था जिसके अंदर जो इंटरेस्ट है उसकी सब्सिडी मिलती थी, अब ये लोन है बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है। मतलब किसान अगर 5 लाख रुपए तक का लोन लेता है तो उसको जो सब्सिडी है कम रेट के अंदर उसको वहां पे ब्याज देना पड़ेगा। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशों का पैसा हमारे यहाँ पे लगा करके उसका बिजनेस करते हैं। तो पहले इंश्योरेंस सेक्टर जो होता था वहां पर 74% तक का FDI अलाउड था, अब 100% कर दिया है। सारा का सारा पैसा मतलब आप विदेश के जो लोग हैं FDI के थ्रू इंश्योरेंस सेक्टर में लगा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वो हम 1 to 1 आपको डिटेल के अंदर डालते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो जानना चाहते थे कि बजट में क्या हुआ। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।